से बचाना अपने नौजवान पीढ़ियों नई पीढ़ियों को बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि धर्म के प्रदूषण में कहीं कहीं जितने भी हम नाम किन किन का लूँ मैं, कहीं जो वेद है उसके ज्ञान नहीं है उसके पास। ज्ञान का अभाव तो इसलिए हो गया प्रभु कि हम लोग के पास अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का समय ही नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ दिनों से पीना भी आता है। ब्रह्म हत्या सुरापानम कनकम हरणम तथा संगमो गुरु पतन्या च महापातक उच्यते कहा गया है कि ब्रह्म हत्या करना, शराब पीना गुरु हत्या के साथ में। जी, आपका ग्रामीण रिपब्लिक पर स्वागत है। पहले अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय, मैं अयोध्या में रहता हूँ, लक्ष्मण घाट में बद्रीनारायण मंदिर पर दिगंबर अखाड़े का मैं महात्मा हूँ। मेरा नाम राम रसिकदास है। अभी रामदास जी महाराज के संरक्षण में हम लोग अयोध्या में रहते हैं। यहाँ कुंभ के स्वागत में और स्नान करने के लालच से हम लोग उपस्थित हैं। भक्तों का सेवा के लिए ये सब शिविर बन रहा है, उसमें कार्यरत हैं। महाराज जी, हम प्रॉपर बिहार से हैं और बिहार में हम लोग का क्या है कि शराबबंदी है, तो हमारे युवा जो है कहीं न कहीं गांजा और भांग की ओर अग्रसर हो गए हैं। और उनसे अगर बात किया जाए तो बड़ा ही अजीब तर्क देते हैं कि कहीं न कहीं भगवान शिव भांग गांजा का उपयोग करते थे। कितना तक ये सही है? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान शिव ने कभी भी, आप किसी शास्त्रों में ये नहीं पढ़ेंगे कि भगवान शिव ने गांजा पिया हो और भांग खाया हो। अब भक्त गाना में तो बहुत हम लोग सुनते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक ग्रंथ है, आपके पास वेद है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, उपनिषद ग्रंथ, ये सब हमारे जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में ऐसी बात पढ़ने सुनने को नहीं मिलती है। अब शराब बंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है बिहार में, क्योंकि संसार में बहुत से पाप हैं, उसमें महापाप में शराब पीना भी आता है। ब्रह्म हत्या सुरापानम कनकम हरणम तथा संगमो गुरु पतन्या च महापातक उच्यते कहा गया है कि ब्रह्म हत्या करना, शराब पीना, गुरु हत्या के साथ में गुरु पत्नी के साथ में रमण करना, सोना का चोरी करना, ये सब जो है महापाप है। तो शराब बंदी तो हुआ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अब उसका पालन करना तो हम ही लोगों को है। तो सनातन धर्म और अध्यात्म का ज्ञान नहीं है या अपना कमी छुपाने के लिए ऐसा क्या है? ऐसा वो अपनी कमी छुपाने के लिए ही अपने आराध्य से उसको जोड़ करके बतलाने का प्रयास करते हैं। वो गांजा भांग पीते हैं, वो तो उनकी मजबूरी समझो, अच्छा उनका व्यसन समझो, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि हमारे संत समाज में वो गांजा और भांग एक प्रकृति द्वारा मतलब कि वो मतलब कि जड़ी है, जिससे कि संतों को कुछ क्षेत्र में वो मदद भी करता है साधना में, लेकिन उसके लिए भगवान शिव से जोड़कर उसका सेवन करना कोई ज़रूरी नहीं है। हम सेवन कर रहे हैं, बढ़िया चीज़ है, तुमको यदि फायदा होता हो तो सेवन करो, लेकिन अब ये कहना कि भगवान शिव पीते थे इसलिए हम पीते हैं, तो भगवान शिव तो विष भी पिए थे संसार कल्याण के लिए। तुम एल्ड्रिन भी पियो, धतूर भी खाओ, तो उस समय तो तुम वहाँ से भाग जाते हो। इसलिए ये सब चीज़ का सेवन करना, ऐसे तो जितना बच सकेंगे हमारे बिहार के नौजवान उतना बढ़िया है। जो चीज़ साधु संत करते हैं, जरूरी नहीं है कि गृहस्थ के नौजवान भी करे। साधु संतों को ब्रह्मचर्य रहना है, वो गांजा भी पिएंगे तो उनका काम चल जाएगा, भांग खाएंगे तो उनका काम चल जाएगा, लेकिन जिसको संतान पैदा करना है, गांजा पिएगा, भांग खाएगा, तो वो अकर्मण्य बन करके घर में पड़ा रहेगा, रोगी हो जाएगा, तो उनके लिए वो ठीक नहीं है। और भगवान शिव ने ऐसा मतलब कि उपदेश नहीं किया है आगे तुम गांजा पियो, भांग पियो। क्या लगता है महाराज जी कि हमारे समाज के, हमारे युवा को कहीं ना कहीं अध्यात्म की कमी है, अध्यात्म की ज्ञान की कमी है, या जो वेद है उसके ज्ञान नहीं है उसके पास? ज्ञान का अभाव तो इसलिए हो गया प्रभु कि हम लोग के पास अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का समय ही नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा वातावरण सरकार के द्वारा चलाई गई कि पहले बचपन में आपको भी याद होगा कि हम लोग पढ़ते थे, 5-6 से ही रामायण की चौपाइयाँ पढ़ाई जाती थी हिंदी के पुस्तकों में। 6-7 करते करते कहीं BA में गए तो कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं, कहीं रश्मि रथी पढ़ रहे हैं, तो एक मतलब कि पूर्ण रूपेण से हम लोग का माहौल था। आगे वेद शास्त्रों को नहीं भी देखा आदमी तो उसके कुछ
पार्ट्स की जानकारी हो जाती थी। लेकिन ये जो पूर्ववर्ती सरकार रही तो उन्होंने सब पार्ट्स को निकाल दिया, उसके बदले गलत गलत चीज़ हमको पढ़ाया जाने लगा। तो हमारे बच्चे तो सब चीज़ को समझे नहीं, और हम लोगों ने न वेद को देखा, न पुराण को देखा, न शास्त्र को देखा। अब बीच बीच में दूसरे धर्म के प्रचार वाले लोग आते गए, किताब बांटते गए, और उसी को पढ़ करके आज के नौजवान जो है अपने धर्म का निर्णय लेने लगा। ये एक जैसे कि ये क्या हुआ, जैसे ध्वनि प्रदूषण से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब ये प्रदूषण फैल गया, वैसे धर्म प्रदूषण भी फैल गया अपने देश में। कि धर्म प्रदूषण से बचाना अपने नौजवान पीढ़ियों, नई पीढ़ियों को बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि धर्म के प्रदूषण में कहीं कहीं जितने भी, हम नाम किन किन का लूँ मैं, कहीं ईसाई धर्म वाले, कहीं इस्लाम धर्म वाले, तो कहीं अपने भी धर्म में 18 गो संप्रदाय चलने लगे, जो लोग मूल धर्म को न समझ करके उसमें अपने अपने विचारधाराओं को मन प्रसारित करने लगी। धर्म प्रदूषण फैल गया है। महाराज ये मतलब ये ठीक कैसे आएगा, फिर से अपने रास्ते पर कैसे आएगा ये व्यवस्था, जो हमारे युवा को कहीं ना कहीं अध्यात्म और वेद का ज्ञान हो, ये मतलब संभव कैसे हो सकता है? अब संभव तभी है जबकि कुछ सरकार इस पर पहल करेगी। हमारे विद्यालयों में पुनः उस सब चीज़ को प्रतिष्ठित किया जाएगा, एक विषय बना दिया जाएगा कि आपको इस विषय को पढ़ना अनिवार्य है, जैसे कि इंग्लिश को बना दिया गया, या कुछ दिन में हम देख रहे थे कि उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक को उसमें भर्ती किया जाने लगा। वैसे हर एक विद्यालयों में एक एक धर्म गुरु की स्थापना जब हो जाएगी कि 2 क्लास से ही बच्चों को 1 घंटे जरूर पढ़ाया जाएगा अपने सनातन धर्म के विषय में, तो वही बच्चा बड़ा होते होते 7, 8, 10 तक जाते जाते अपने विषय में और अपने धर्म के विषय में बहुत कुछ जान जाएगा, जो कि आगे जाकर के प्रदूषण से मुक्त बच्चों को किया जा सकेगा। हम और भी तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग से मिलवाएंगे, तब तक आप देखते रहिए ग्रामीण रिपब्लिक। जय हिंद।